नमस्कार। आज दिवाली और दीपावली भी है, तो इस शुभ दिन में सबका शुभकामना करके मैं आज का प्रोग्राम चालू कर रहा हूँ। आपका, मेरा, सबका डिजिटल चैनल केबल वाला। देखिए, केबल वाला चैनल, इट्स ए चैनल बाय द केबल ऑपरेटर्स, फॉर द केबल ऑपरेटर्स एंड ऑफ द केबल ऑपरेटर्स। मैं सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहा हूँ। देखिए, मेरा काम है इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन गैदर करना और आप लोग को सामने लाना, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन विल अलाउ यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम। तो इसी को चलते मैं ये प्रोग्राम बनाता हूँ, एंड दैट इज द ओनली मोटो ऑफ दिस डिजिटल चैनल केबल वाला। आप लोग को सबको मालूम है, पिछले एक साल से एक टेक्नोलॉजी लेकर के बहुत चर्चा चल रहा है। वो टेक्नोलॉजी है D2M, मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस। मतलब मल्टीमीडिया लाइव टीवी चैनल मिलेगा सीधा आपका स्मार्टफोन में, वो भी विदाउट यूजिंग सेलुलर नेटवर्क, मतलब इंटरनेट का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, अभी प्लानिंग एंड टेस्टिंग फेज में पड़ा हुआ है, जिसका मोटो है लाइव टीवी चैनल्स, मल्टीमीडिया कंटेंट डायरेक्ट स्मार्टफोन पे मिलेगा थ्रू डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी से, जिसको DTM बोलता है, जिसका लिए कोई आपका इंटरनेट सर्विस नहीं लगेगा। ये एकदम वैसे है जैसा FM जो रेडियो प्रोग्राम है, उसमें कोई सेलुलर नेटवर्क का जरूरत नहीं पड़ता, इंटरनेट का भी जरूरत नहीं पड़ता। मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये जो D2M मोबाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो होगा, नंबर 1, नेटवर्क इज नॉट कनेक्टेड विथ इंटरनेट। कोई सेलुलर नेटवर्क के साथ जुड़ा नहीं लगेगा, इसका मतलब इंटरनेट नहीं लगेगा। नंबर 2, D2M का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 526 से 882, मतलब 526 से 582 मेगाहर्ट्ज। अब टोटल जो मेगाहर्ट्ज में जो काम होगा, इट्स लाइक FM फ्रीक्वेंसी, वो भी मेगाहर्ट्ज में यूज होता है। तो 50 से 55 मेगाहर्ट्ज में खेला खत्म हो जाएगा। नंबर 3, पब्लिक को डेटा खर्च करने नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइव टीवी चैनल्स, मल्टीमीडिया कंटेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है, वो गवर्नमेंट का जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो सब कुछ पहुंच जाएगा विदाउट यूजिंग इंटरनेट टू कंज्यूमर स्मार्ट जो मोबाइल फोन है उसमें, जहाँ पे इंटरनेट नहीं मिलता वहाँ भी मिल जाएगा। अब देखिए, ऐसा होने का कारण समझने पड़ेगा। मेरा हिसाब से 5 कारण इसमें दिखता है। एक, आज का दिन में जो टीवी इंडस्ट्री है वो डाउन ट्रेंड में पड़ा हुआ है। नंबर 2, इंटरनेट यूजेज, मतलब बैंडविड्थ कंजेशन बहुत बढ़ गया। अब वीडियो एंड मल्टीमीडिया कंटेंट यूजेज बढ़ने का कारण ये है OTT, लाइव टीवी एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। ये है कंजेशन जो बढ़ाने का ये काम कर रहा है। आज देश में स्मार्टफोन का जो नंबर है वो करीब 650 मिलियन, मतलब अराउंड 65 करोड़, जो आगे और बढ़ने बढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ये करीब 46% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, वीडियो कंटेंट, लाइव टीवी, OTT कंटेंट कॉस्ट उसका साथ जुड़ जाता है आपका ये जो डेटा चार्जेस है उसका, क्योंकि इसमें डेटा खर्च होता है। फिर नेटवर्क जो कंजेशन वो भी होता है, ये दोनों चीज होता है। आज का दिन में डिजिटल प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम में चलता है। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो कंटेंट है वो थर्ड पार्टी कंट्रोल करता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए ये होता है जो कंटेंट होता है ना, वो टारगेटेड जो ऑडियंस है उसका पास सही समय में पहुंचता नहीं है। यही सब देखते हुए भारत सरकार ने D2M डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है चालू करने वाला है, जहां पे क्या होगा, बफर फ्री वीडियो कंटेंट, OTT, लाइव टीवी, गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर पब्लिक, डिजास्टर अलार्मिंग मैसेज सीधा पहुंच जाएगा विदाउट यूजिंग इंटरनेट टू दी स्मार्टफोन यूजर। इसमें जो होगा, नंबर 1, बैंडविड्थ कंजेशन बंद हो जाएगा। नंबर 2 क्या होगा, वो जो डेटा जो स्पेंड होता है, खर्च होता है, वो भी बंद हो जाएगा।
लेकिन ये सारा टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री एंड डेटा इंडस्ट्री के ऊपर भारी पड़ने वाला है आगे दिन में, ये बोला जा रहा है। अब देखिए इंडस्ट्री के ऊपर असर क्या पड़ेगा वो तो बाद में हम लोग फिर दोबारा कोई प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे ये जो टेक्नोलॉजी D2M जो टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ता है और इसका लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या विचार है, ये हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे। देखिए सैमसंग लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालकॉम सेमीकंडक्टर एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म लाइव चैनल एंड वीडियो जो कंटेंट है डायरेक्ट स्मार्टफोन में थ्रू D2M टेक्नोलॉजी से जो डिलीवर करने का जो प्लान प्रोग्राम चल रहा उसका लिए वो अपोज कर रहा है। द प्राइम रीजन ऑफ सच ऑपोजिशन इज नथिंग बट ATSC 3.0 टेक्नोलॉजी। अब ये ATSC 3.0 टेक्नोलॉजी क्या है, चलिए थोड़ा देखते हैं। ATSC 3.0 is the next generation terrestrial broadcast system designed to improve the television viewing experience with higher audio and video quality passed by FCC. It was developed by the Advanced Television System Committee, in short ATSC. तो ये समझ में आ रहा D2M डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस स्मार्टफोन में मिलने के लिए जो होगा वो स्मार्टफोन में ATSC 3.0 टेक्नोलॉजी यूज करने पड़ेगा, जिसको लिए बोला जा रहा है मोबाइल का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली $30 पर यूनिट। अभी देखिए सैमसंग, क्वालकॉम, एरिक्सन, नोकिया, ऑल दिस जायंट टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इंडियन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को एक ज्वाइंट लेटर दे करके वो लोग बोल रहे हैं कि D2M टेक्नोलॉजी अगर ये चालू होगा तो मोबाइल का जो बैटरी परफॉर्मेंस है और सेलुलर जो रिसेप्शन का जो परफॉर्मेंस है वो लेकिन घट जाएगा, वो खराब होगा। इसका साथ ही द इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA ये बताया है कि ग्लोबली ATSC 3.0 कंपैटिबल स्मार्टफोन का जो यूजेस है बहुत कम है और ATSC 3.0 कंपैटिबल फोन भी कम है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस there are very limited user of ATSC 3.0 compatible smartphone in US and North Korea. ICEA Indian Cellular and Electronics Association का जो member है Apple, Xiaomi, Samsung and a few others, they have all raised their concern on D2M technology while they are later dated October 2023 to the minister, saying that globally the major percentage of smartphone उसमें ATSC 3.0 टेक्नोलॉजी सपोर्ट ही नहीं करता है। तो चलिए अभी इंडिया में जो स्मार्टफोन का जो पेनिट्रेशन है उसका एक ठो हम लोग थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे D2M डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट में क्या क्या चैलेंज है। देखिए Mobile manufacturing company is one of the key stakeholder in implementing D2 technology on a wide scale. तो उसका onboard करना that is a very big challenge. दूसरा D2M टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत चेंजेस आएगा। एंड थर्ड D2M टेक्नोलॉजी के लिए रेगुलेटरी गवर्नमेंट का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें भी बहुत चेंजेस लाना जरूरी पड़ेगा। अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या किया है, गवर्नमेंट ने किया है द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT has set up a committee to study the feasibility of a spectrum band for offering broadcast service directly to the smartphone of the users. इसका मतलब ये अभी चलेगा, ट्रायल रन होगा, ट्रायल फेज पार होगा, उसका टेस्टिंग रिपोर्ट आएगा, उसका बाद अदर इश्यूज आएगा, तो ये चलेगा, इसको देखने पड़ेगा। तो हम लोग भी इसका ऊपर नज़र रखेंगे, देखेंगे और आगे दिन में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगा मैं केबल वाला का तरफ से आप लोग का सामने लेके आऊँगा। अभी समझ में आ रहा है ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ओपन हो चुका है अभी, तो केबल एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में बहुत सारा चैलेंजेस आएगा, कंपटीशन आएगा, इसमें रह कर की
बिजनेस का अपना अपना नया नया ऑप्शन ओपन करने पड़ेगा। तो केबल ऑपरेटर्स के लिए जो करना चाहिए, आप अपडेट रहो, अपने आप को अपडेट रखो, अपडेट रहो और बिजनेस में डट के रहो, क्योंकि आपका पास जो है, जो नेटवर्क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंज्यूमर बेस है, तो यही आपका यूएसपी है। इसी को लेकर के सभी बिजनेस या बिजनेस हाउस देख रहा है, चलने का कोशिश कर रहा। इसी को चलते हम आप लोग को सबको बोलेंगे, देखते रहिए, सुनते रहिए, आपका मेरा सबका डिजिटल चैनल केबल वाला। फिर मिलेंगे, अगला प्रोग्राम में फिर आएंगे। तब तक गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।